नमस्कार। वॉल्यूम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप। ये इंपॉर्टेंट है कि जो शेप हमें कंसीडर करना है वो सिलिंड्रिकल है। तो जो भी फॉर्मूलाज है वो सिलेंडर से रिलेटेड तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सिलेंडर के सेंस में अगर लॉन्ग की बात है तो दैट मीन्स वो हाइट की बात कर रहे हैं। एंड 5 mm इन डायमीटर। देखो तो 5 mm डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5/2 mm। दैट मीन्स 2.5 mm। अगर सेंटीमीटर में सारा कैलकुलेशन करना है तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 0.25 सेंटीमीटर। तो रेडियस में हमारे पास आ गया। अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अप व्हेन राइटिंग 310 वर्ड्स ऑन एन ऐप। मतलब एक बार पूरा जब इंक भर दोगे तो 310 वर्ड लिख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार पूरा इंक भरने का क्या मतलब है, एक पूरा वॉल्यूम एक बार अगर फिल हो गया तो आप क्या लिख पाओगे, 310 वर्ड लिख पाओगे। ठीक है, तो वन फुल वॉल्यूम में आप 310 वर्ड्स लिख पाओगे। हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी यूज अप हाउ मेनी वर्ड्स would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter। मतलब एक इंक का डब्बा है जिसमें लीटर का 1/5 हमारे पास क्वांटिटी है। तो 1 लीटर, देखो यहाँ पे क्योंकि सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में है तो लीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमें इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमें बस कितना क्वांटिटी की मैंने 1/5 ऑफ ए लीटर, क्योंकि 1/5 ऑफ ए लीटर में कितना वर्ड्स लिख पाएंगे यही तो पूछ रहा। हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप द बोटल ऑफ इंक कंटेनिंग। मतलब अगर 1/5 ऑफ ए लीटर दिया जाए तो कितना वर्ड लिख पाओगे। ठीक है, तो हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है 1/5 ऑफ ए लीटर। दैट मीन्स गिवन ink would be 1/5 into 1 liter, and this is same as 1/5 into 1000 centimeter cube, and this is same as 200 सेंटीमीटर। तो हमारा सारा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितने वर्ड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना जरूरी हो जाता है तो वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, बैरल, क्योंकि बैरल ही तो सिलिंड्रिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ बैरल विल बी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर विल बी 25/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25/100 क्या होता है, 25/100 में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ना 0.25 है तो 25/100, एंड 25/100 इज सेम एज 1/4। तो 1/4 लिखते हैं, इसको भी 1/4 लिखते हैं। और हाइट हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अब चाहे तो 2 2 4 और ये 11 से कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर बचा 11, नीचे बचा 8। ठीक है, सो दिस इज 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक बार भर गया ना, और हमें क्या बोला गया था कि एक बार भर जाए वन फुल वॉल्यूम तो 310 वर्ड लिख पाएंगे।
दैट मीन्स 11/8, एक बार फिर से लिख देते हैं, 1 full barrel equals to 310 words. 1 full barrel मतलब एक बार वॉल्यूम, तो दिस मच इक्वल्स टू 310 वर्ड्स। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 310 इंटू 8/11 वर्ड्स। और रिक्वायर्ड क्या है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1 सेंटीमीटर का लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 310 इंटू 8/11 इतने वर्ड्स। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा हमें, देखो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है ये 8 इंटू 31 इंटू 2, ठीक है, दैट मीन्स 16 इंटू 31। ठीक है, तो रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 16 इंटू 31, तो दिस इज 16, दिस इज 48 एंड दिस इज 694, 496, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 496, दिस इज 30 और एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसे हमने कंसिडर नहीं किया था, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 4 जा 44, 5 6, 11 5 जा 55, 1 0। ठीक है, पॉइंट डालते हैं, तो 0, 11 9 जा 99, 1, एक और 0। ठीक है, एक और डालते हैं 0 यहाँ पे, तो दैट मीन्स 45.99, 99 आएगा, 1, so this is 45.99। ठीक है, तो 45.99 वर्ड्स। ठीक है, तो हमें पूछा क्या रहा है लास्ट में कि आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट 100 वर्ड्स। ठीक है, तो वर्ड्स यहाँ पे कम आ रहे हैं, एक बार कैलकुलेशन फिर से देखना होगा। या वॉल्यूम तक तो हमने सही किया है गेस, एक फुल बैरल 310 वर्ड के लिए, एक बैरल फुल होगा तो 310 वर्ड लिख पाएंगे। तो हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लिया हमने, तो 200 सेंटीमीटर के लिए क्यूब के लिए 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस वाज 16 इंटू 31, 496, 000। एक बार फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं, हो सकता है यहीं पे गड़बड़ी आया हो। फोर 9 6 000 डिवाइडेड बाय 11, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, दो और 0 चाहिए मुझे, 9 टाइम्स में, अगेन आई नीड 1 more 0, इसको हटा दो नीचे से, 9 टाइम्स में 1। ठीक है, नाउ 10। अब मेरे पास जीरोस बचे नहीं, तो पॉइंट डालना होगा, तो
क्वेश्चंस में फोर नाइन सिक्स ट्रिपल ज़ीरो डिवाइडेड बाय 11, 4456 11 5 ज़ा 55 1 0 से काम नहीं बनेगा, ज़ीरो को उतारो। चलो एक ज़ीरो मैंने उतार लिया, अंडरलाइन कर लेते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। 9 टाइम्स में करें अब तो 99 आएगा, यहाँ 1 बचा, अगेन एक ज़ीरो उतारा, हमारा काम नहीं बना, एक और ज़ीरो उतारेंगे, ठीक है। अब 9 टाइम्स में करो 1, अब पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एक और ज़ीरो की रिक्वायरमेंट है मुझे, अगेन 9 टाइम्स में होगा एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू आया है 450,909.09। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 450909, ठीक है ना। तो 09.09 this can be written as, अब ये कितना है, इसका क्लोज फिगर डाले तो और लिख सकते हैं 4509। अब इसको ज़ीरो के बाद 9 है ना, तो 45091 लिख सकते हैं, सही है, इतने वर्ड्स, ठीक है। पॉइंट को इग्नोर किया, इतने वर्ड्स। अब इसको भी लास्ट में बोला है कि या आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट 100 वर्ड्स, तो इसके नियरेस्ट 100 क्या होगा, 100, तो 45100 वर्ड्स विल बी आवर फाइनल। तो कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा बहुत, अगर दिक्कत हो तो जो जैसे कि मुझे भी दिक्कत हुआ, अदरवाइज जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसे हमने प्रोसेस किया। तो एक वॉल्यूम दैट मीन्स 310 वर्ड्स, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो उसके हिसाब से हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ बैरल निकाला। अब एक बैरल दैट मीन्स 310 वर्ड, तो एक बैरल मतलब एक पूरा वॉल्यूम 310 वर्ड, वहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला। 200 के लिए चाहिए तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया और कैलकुलेट कर लिया, लास्ट में राउंड ऑफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।